जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बताओ आज क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, उस दुकानदार ने मुझे 4 रुपए ज्यादा लौटा दिए। अच्छा, तो तुम्हारे मन में लालच आ रहा है? बजरंगी, लालच छोटा हो या बड़ा, परिणाम उसका बुरा ही होता है बजरंगी। अमर बेल की भांति इस भावना को बढ़ने में समय नहीं लगता बजरंगी। बजरंगी, मैं तुम्हें ऐसे ही परिणाम की एक कथा सुनाता हूँ। लालच में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है, तो देखो इस कथा में। महेश, महेश, शीतल, प्लीज जल्दी आओ, तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ महेश? क्या हुआ अभी? महेश देखो ना, फिर से दौरा पड़ गया है। प्लीज डॉक्टर का फोन करो जल्दी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, भैया को दौरा फिर से पड़ गया है। आप प्लीज जल्दी आइए, जितनी जल्दी हो सके। हे संकट मोचन, मेरे पति की रक्षा कीजिए, इन्हें जीवन दान दीजिए प्रभु, कुछ करिए। मैं देखता हूँ भाभी। डॉक्टर साहब, पेट में हाथों में जकड़न और पता नहीं क्या हो रहा है। हे बजरंगबली, मेरे पति आपके ही भक्त हैं, इन्हें जीवन दान दीजिए प्रभु, इन्हें जीवन दान दीजिए। हौसला रखिए दीदी, ईश्वर इतने कठोर नहीं हो सकते, वो आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। इन्हें आराम करने दीजिए। अब इनके स्टमक में इन्फेक्शन है और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स भी नजर आते हैं। इनका मेडिकेशन का खास ख्याल रखना होगा। मैं इनके ख्याल रखने के लिए किसी को यहाँ भेजता हूँ। जी डॉक्टर साहब। ये 2 इंजेक्शन है, दिन के लिए रेड और नाइट के लिए ब्लू। ओके, सी यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। दीदी हौसला रखिए, डॉक्टर ने कहा है ना कि जेठ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जल्दी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कब से चल रहा है शीतल? थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है फिर से बीमार पड़ जाते हैं। मुझसे नहीं देखी जाती इनकी ये हालत, नहीं देखी जाती। हे संकट मोचन, अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए, अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल। जय श्री राम। राकेश भैया, डॉक्टर साहब ने आपकी देखभाल के लिए इन्हें भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम रामचरण है। आपने दवाई ली? आपको इंजेक्शन भी लगाना है ना? इंजेक्शन देते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि रात वाली अलग है और सुबह वाली अलग है, तो दोनों समय पे मिलनी चाहिए।
वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूं कि नीली पट्टी वाली रात की दवाई है और लाल पट्टी वाली दिन की है। मैं आपको इंजेक्शन लगा देता। चिंता मत कीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। मैं आपके लिए सूप बना कर लाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही खाना भी बना लिया है और सूप भी बना दिया है। बस आप भैया की देखभाल करिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी सूप ले आना, भूख लगी। ये भी कोई कहने की बात है, आप दोनों भाई साथ में ही तो खाते। अभी लाई। बहुत ही प्यारी देवरानी है मेरी, बहुत ख्याल रखती है हम सबका। मैं तो लाचार हूँ ना, कुछ कर नहीं पाती। भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? आपकी ही तो देवरानी है और ये सब तो उसका कर्तव्य है। हे भगवान, मेरी उम्र भी शीतल को लग जाए। लाइए, मैं ले जाता हूँ। हाँ, ये राकेश भैया की है और ये महेश की। अच्छे से समझ गए। अचानक क्या हो गया तुम्हें महेश? वर्षा, ये क्या हो रहा है आपको एकदम से? ये चींटी की तरह कर रहा है, ये क्या हुआ? पानी लीजिए। क्या हुआ महेश? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ।
बहू, कहीं ये हरकत इसकी तो नहीं, कहीं ये थालियां तो नहीं बदल रहा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अचानक क्या हो गया तुम्हें महेश? वर्षा, ये क्या हो रहा है आपको एकदम से? ये चींटी की तरह कर रहा है, ये क्या हुआ? पानी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। यही मौका है। वो रामचरण भी मार्केट गया हुआ है, जो करना है वो अभी कर देती हूँ। रात की दवा दिन में और दिन की दवा रात में। हो सकता है मौत भी हो जाए। कितना ख्याल रखती हो हम सबका। सच में बहुत अच्छी हो तुम शीतल। क्या दीदी, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ, आप भी ना। ये कोई काम है? मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। राकेश जी की रात के इंजेक्शन का वक्त हो गया है, मैं देकर आता हूँ। खाना हो गया क्या? राकेश जी को खाने की बाद की दवाई देनी है अभी। हाँ, बस थोड़ी देर में। मुझे पानी चाहिए था। मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता। चलिए। तो ये मेरी चाल समझ गया और इसने वापस दवाई का लेबल बदल दिया। खैर, मेरा अगला वार खाली नहीं जाएगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहीं रामचरण ने महेश के खाने में वो जहर तो नहीं मिला दिया? हेलो हेलो डॉक्टर मेहरा। आज मैं महेश के लिए अपने हाथों से खाना लेकर आई। इस रामचरण का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए। आज क्या बनाया हमारी धर्मपत्नी ने? वही दाल और सब्जी। लेकिन आज खास बात ये है कि आज हम आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे वाह, तब तो स्वाद दुगना हो जाएगा। भैया को खाना दिया कि नहीं? हाँ, वो रामचरण को देकर आई।
मेरा पति तो जानता ही नहीं है कि मेरे ही हाथों मेरे जेठ जी की मौत लिखी है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही। कहीं रामचरण ने महेश के खाने में वो जहर तो नहीं मिला दिया? हेलो हेलो डॉक्टर मेहरा जी, मैं शीतल वर्मा बात कर रही हूँ, महेश वर्मा की पत्नी। वो जैसे उनके बड़े भाई को, हाँ जी, उनकी हालत जैसे हो गई थी वैसे इनको भी पूरा वॉमिटिंग सी हो रही है। क्या करूं मैं, बताइए। राकेश जी को जो रात का इंजेक्शन देना है वो देना होगा। तुम दे पाओगी या मैं आऊं? नहीं, मैं दे दूंगी, थैंक यू। ठीक हो जाएंगे, मैं अभी आपके लिए इंजेक्शन लेकर आती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक। क्या हुआ शीतल? अरे क्या हुआ इसको? आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। गलत इंजेक्शन लगाया और अब अपने कर्मों का फल तुम्हें भुगतना होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बदले थे लेबल्स? जेठ जी की मौत का इल्जाम तुम्हारे सिर पर आ जाए इसलिए तुमने लेबल्स बदल दिए। लेकिन तुम ये नहीं जानते मैंने वो लेबल्स वापस बदल दिए थे। मैं जानता था तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये वो दवाई है जो महेश की जान बचा सकती है, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगी। ऐसा मत बोलो, मेरे महेश की जान चली जाएगी। अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा। वो भी देविका और राकेश के सामने। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही जेठ जी को जहर दे देकर बीमार कर दिया, क्योंकि मैं घर और बाकी की प्रॉपर्टी अपने नाम पर चाहिए थी। मेरे पति अपने भाई की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। मैं तंग आ गई थी, तंग आ गई थी मैं। लालच, तुम लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुम अपनों की जान लेने चली थी। तो मेरे महेश को बचा दो,
बचा लीजिए। हेलो पुलिस सर, मेरी पत्नी ने मेरे बड़े भाई को जहर देकर मारने की कोशिश की सर। वो मुझे ही मारना चाहती थी सर। आप जल्दी आ जाइए। हमारा पता 203 डी ब्लॉक, श्री राम नगर। महेश, मैं तो आपको बचाना चाहती थी। इंजेक्शन देकर नहीं, विश्वासघात करके तुम मारना चाहती थी। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बड़े भाई को जहर देकर मारना चाहती थी। आज से तुम अभी से मर गई मेरे लिए। और जितनी भी बड़ी सजा होगी वो तेरे लिए कम होगी। मुझे माफ कर दीजिए महेश। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महेश, मुझे माफ कर दीजिए। बजरंगी, बुरे का अंत बुरा ही होता है। और फिर लालची इंसान कितना भी कठिन जाल क्यों ना बुने, स्वयं उसमें फंस जाता है। शीतल के साथ भी वही हुआ। उसे अपने दुष्कर्मों का कर्म पूरा जीवन कारावास में बिताना पड़ा था। तो बजरंगी, मेरे साथ बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। परिजनों का प्रेम अमृत है, उसमें लालच का विष मत घोलो। विक्रांत प्लीज मेरी बात तो सुनिए। विक्रांत, संभालिए अपनी गुल्टा बेटी को, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी अब। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम बेटे? आखिर हुआ क्या जो तुम इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे? इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अरे घिनौना खेल तो इसने खेला है मेरे साथ। अपने बचपन के यार सूर्या के साथ नाजायज संबंध रखकर बच्चे की मां बनने वाली है ये। विक्रांत बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बिना कारण किसी के ऊपर संदेह करना